नमस्कार दोस्तों हम जिंदगी में किसी न किसी काम को इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि आखिरकार इस काम को हम अंत तक खत्म करेंगे। बिगिनिंग में तो उस काम में हमें बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम देखते हैं कि हमारा उस काम में रुझान कम होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि यार शायद मोटिवेशन की कमी आ गई होगी। तो उस मोटिवेशन की कमी को दूर करने के लिए हम बाहरी सोर्स जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया या इंस्पिरेशनल मूवीज देख ली, इनका सहारा लेते हैं, लेकिन इनसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे हमारे बहाने हमसे बहुत बड़े होने लगते हैं और खुद के बनाए हुए प्लान हम अधूरे छोड़ देते हैं, उन कामों को हम अधूरा छोड़ देते हैं। तो इस बात से ये तो साफ जाहिर होता है कि हम में उस काम को करने के लिए मोटिवेशन की कमी आ गई थी, इसलिए हमने उस काम को अधूरा छोड़ दिया। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमने जिन कामों को खुद शुरू किया था आखिरकार उनको क्यों हम बीच में छोड़ देते हैं, क्यों मोटिवेशन की कमी आ जाती है और मोटिवेशन की कमी को हम परमानेंटली कैसे ठीक करें, कैसे ताउम्र के लिए हम हमेशा मोटिवेट रहें। जी हाँ, मैं आज आपको 4 ऐसे इजी स्टेप्स बताऊंगा जिनके जरिए आप अपने मोटिवेशन को हमेशा पीक पर रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन की प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें पहले इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अब हम में से बहुत से लोग मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन की टाइप्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जिन दोस्तों को नहीं पता मैं उनकी सहूलियत के लिए बता दूं कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बना रहता है। मतलब जिस गोल को हम पाना चाहते हैं उस गोल को पाने के लिए हमारा बिहेवियर हमेशा उत्साह में रहता है, तो इसे कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की 2 मेन टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन हमें इन 2 के ऊपर गौर करना है। एक है इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जैसे नाम से ही जाहिर होता है अंदरूनी मोटिवेशन, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे 2 बच्चों का खेलने का दिल कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है उनको बताने की कि जाओ जाकर तुम खेलो, हमें कोई जरूरत नहीं है उनको बाहरी तौर से मोटिवेट करने की, वो खुद ब खुद खेलते रहेंगे, इवन सारा दिन खेलते रहेंगे। ऐसे किसी गिटारिस्ट का गिटार बजाने का दिल करता है, किसी सिंगर का गाना गाने का दिल करता है। तो ये सारी इंटरनल मोटिवेशंस हैं और ये हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं। इंटरनल मोटिवेशन को आप इक्वल मान सकते हैं लव और प्लेजर के। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी नाम से जाहिर होता है जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिलती है। वो कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई सैलरी हो सकती है, फेम हो सकता है। मैं आपको ये भी एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए मेरा काम पर जाने का दिल नहीं करता और मुझे अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं काम पर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि महीने के अंत में मुझे एक सैलरी मिलती है जिस सैलरी से मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकता हूँ। तो वो सैलरी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करती है। चलो, मोटिवेशन की टाइप्स के बारे में तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको मोटिवेशन की कमी क्यों आती है, उस प्रॉब्लम का मेन जो जड़ है उसके बारे में बताता हूं। इस टर्म को बोलते हैं ओवर जस्टिफिकेशन। इसको मैं एक कहानी के रूप में समझाता हूं, आप बेहतर समझोगे। एक बच्ची थी 7-8 साल की, एक उसके पिता थे। वो बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हर बार अपने वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करती थी। हर बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद उसके पिता बदले में उसको एक आइसक्रीम दिलाते थे। धीरे धीरे उस बच्ची का रुझान किताबों में से कम और इस आइसक्रीम की तरफ ज्यादा होने लगा। एक बार उसके पिता ने उसको आइसक्रीम देना बंद कर दिया। उसके नेक्स्ट ही टेस्ट में उस बच्ची के मार्क्स बहुत कम आए। अब जिस पढ़ाई को वो एंजॉय करती थी, अब उसका ध्यान उस तरफ नहीं रहा, सारा फोकस उसका उस आइसक्रीम की तरफ हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चलती रहती थी कि मेरे पिताजी अब मुझे कौन सी आइसक्रीम देंगे, कौन से फ्लेवर की देंगे, कब देंगे, कैसी देंगे। हुआ ऐसे कि उसके अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन ऑलरेडी था किताबें पढ़ने का, उसको बाहरी मोटिवेशन जो आइसक्रीम का लालच था उसने धीरे धीरे उस इंटरनल मोटिवेशन को भी खत्म कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं ओवर जस्टिफिकेशन। ओवर जस्टिफिकेशन की वजह से ही हम भी अपने कामों को करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अपने काम पर नहीं होता, बजाय इसके कि हमें क्या क्या मिलेगा उस काम के बदले में, हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हमें फेम मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, हम इनके ऊपर अपनी तवज्जो ज्यादा देते हैं, अपना ध्यान ज्यादा देते हैं। इसकी वजह से हम भी ओवर जस्टिफिकेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मेन हमारी प्रॉब्लम की जड़ ओवर जस्टिफिकेशन है, जिससे हमारा इंटरनल मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। तो ये तो होगी सारी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनके जरिए आप ओवर जस्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को, लैक ऑफ मोटिवेशन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे।
दोस्तों पहला स्टेप है पर्पस। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए किसी काम को शुरू करने के लिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो तो आप चले सिंगर बनने, किसी ने बोल दिया कि आप इंजीनियरिंग कर लो तो आप इंजीनियरिंग करने चल दिए। आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एक बेसिकली एक प्लान होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम। अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को फिट करूंगा और एक स्ट्रिक्ट पैटर्न में आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया जो आपसे बिगिनिंग में हो भी नहीं रही। सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज खुद डिजाइन कीजिए। अपने काम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। हो सकता है आप रनिंग में कंफर्टेबल ना हो, आप वॉकिंग में कंफर्टेबल हो, एरोबिक में बोर हो जाते हैं और आप वेट लिफ्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अपने एक्सरसाइज को, अपने काम को खुद डिजाइन कीजिए, उसमें थोड़ी सी फ्रीडम लेकर आइए, अपने काम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। क्योंकि जब आप किसी काम को अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं, उस काम को आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मास्टरी। दोस्तों पहले दो तो हम समझ गए। पहला था पर्पस, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है किसी काम को शुरू करने का। दूसरा पॉइंट था फ्रीडम। आप फ्री हो अपने काम को डिजाइन करने में, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपने काम को खुद डिजाइन कर सकते हो और फिर उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो अब आप खुद रियलाइज करो जिस काम में आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस है, आपके पास वाजिब रीजन है उस काम को करने का, और फिर आपके पास फ्रीडम है, आप उस काम को खुद, अपने काम को अपने हिसाब से कर सकते हो, वो दिन को कर सकते हो, रात को कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे उस काम में रिजल्ट भी हासिल करना शुरू कर दोगे। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहोगे, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी उस काम को और एक्सप्लोर करने की। आप उसमें और ज्यादा मास्टरी करने शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू किया था कि मैं जस्ट आधा घंटा वॉक करूंगा, लेकिन वॉक से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मेरा वेट कम होने लगा, तो मैंने देखा कि क्यों ना मैं एरोबिक भी ट्राई करूं, क्यों ना मैं वेट लिफ्टिंग भी ट्राई करूं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सरसाइज के पैटर्न को और एक्सप्लोर किया। तो ये हो गया मास्टरी। फोर्थ पॉइंट है रिलेटेडनेस। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अकेले हम कुछ भी नहीं, अकेला दिमाग शैतान का दिमाग होता है। हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास जिन लोगों के टारगेट हमसे सिमिलर हैं, जो लोग हमारे ही पाथ पर चले हुए हैं, जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य के साथ मेल खाता है, हमें भी उन लोगों का सहारा लेना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए और उनको हेल्प प्रोवाइड भी करनी चाहिए। तो एक कम्युनिटी, अपने जैसे लोगों की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करो ताकि आपके ऊपर अच्छी संगत का प्रभाव पड़ता रहे। संगत का प्रभाव बहुत जरूरी है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, तभी आप किसी काम को लॉन्ग रन तक कर सकोगे। अच्छे लोग, अच्छी संगत हमारी जिंदगी पे कितना असर डालती है, उसके ऊपर एक कोट भी है, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर। तो दोस्तों इन 4 स्टेप्स को आप अपनी जिंदगी में आजमा के देखिए। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होती जाएगी और कैसे आपका इंटरनल मोटिवेशन हमेशा पीक पर रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।